नौफल ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम देखना, बहुत जल्द उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी। जिब्रान ने धक्का दे दिया। मैं तो सिर्फ लैपटॉप मांग रही थी और इसने मुझे धक्का दे दिया। क्या मैंने बाबा ये झूठ बोल रही है। अम्मी, अंकल आंटी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा घर यही तो है बेटा। नहीं अंकल, ये मेरा घर है नहीं था। मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं। गुल अभी इन बातों को रहने दो बेटा। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम और ज़हनी सुकून की जरूरत है। उसी आराम और ज़हनी सुकून के लिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ आंटी। जिद नहीं करो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। अम्मी प्लीज मुझे फोर्स मत कर। आंटी, अंकल, अगर आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज मुझे घर जाने दें। मैं अभी ज़हनी कैफियत में नहीं हूँ कि इस घर में रह सकूं। ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन देखो, तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और फजूल बातें भूल जाना। कोई रिश्ता नहीं। फातिमा, इसकी डाइट का ख्याल रखना। जी भाभी, आप परेशान मत हो। कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं। मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। बेटा इतनी खामोश क्यों? कोई बात भी तो करो अपनी माँ से। क्या बात करूं मम्मी? मुझे लगता है कि मेरे पास अब कुछ बच नहीं गया कहने के लिए। ऐसे ना कहो बेटा। क्यों तुम्हारे पास अल्फाज खत्म हो गए? तुम्हारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। अपने रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह तुम्हें माँ जैसी हस्ती से नवाज रहा है। लोग तो इसकी ख्वाहिश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अल्लाह ने तुम पर करम किया है। अपने आने वाले बच्चे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचो। वही सोच रही हूँ मम्मी। क्या कहूँगी उससे कि उसके पैदा होने से पहले उसके बाप ने उसकी माँ को एक इल्जाम लगा के ठुकरा दिया। क्या बताऊंगी उससे? ऐसा मत कहो, ऐसा सोचना भी मत। मेरी बेटी का ज़मीर मुतमईन है ना? मेरी बेटी हक पर है, सच पर है। जीत मेरी बेटी की होगी। देखो बेटा, आजमाइशें हर इंसान पर आती हैं और आजमाइशें तो अल्लाह के नेक बंदों पर भी आती हैं। लेकिन वो इन आजमाइशों का डट कर मुकाबला करते हैं, साबित कदम रहते हैं और अपने रब से रुजू रखते हैं। और फिर एक दिन आता है, सच सच साबित हो जाता है और झूठ झूठ। देखो, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गई तो फिर तो तुम्हारा दुश्मन कामयाब हो जाएगा ना। और तुमने साबित कदम रहना है,
ताकि तुम्हारा दुश्मन कामयाब ना हो सके। बेवकूफ लड़की, तुम उसके हाथों खिलौना बनी हुई है। समझ जाओ और संभल जाओ। वही है जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। और एक बात याद रखना, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमें इस बात का शक हो गया, वरना वो आफाक से कोई और प्लानिंग कर लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। गुल, क्या सोच रही हो बेटा? अम्मी, गुल, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अभी सुना कि मैं खाला बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुल, तुम्हारे लिए। अच्छा, वाकई खुशी हुई है तुम्हें? क्यों? मैं खुश नहीं हो सकती? भाई जाहिर है, आखिर में उसकी इकलौती खाला होंगी। क्यों पुप्पो? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अल्लाह ताला तुम दोनों की मोहब्बत को कामयाब रखे। जी जी पुप्पो। मोहब्बत नहीं, नफरत कहे इसे। मुझे नफरत है गुल से और नौफल से, शदीद नफरत है मुझे। और मैंने ठान ली है कि नौफल की जिंदगी में आने वाली हर खुशी छीन लूंगी, चाहे ये बच्चा क्यों हो। गुल, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आपको मेरी हमेशा हर बात बुरी लगती है। मेरे अल्फाज कांटे की तरह चुभते हैं, क्योंकि मैं लगी लिपटी नहीं रखती ना। हर बात साफ साफ मुंह पे कह देती हूँ। लेकिन शहूद, आप शौहर हैं मेरे, मुझे एहसास होता है आपका। आप किस तरह से अपनी माँ बहन पे जान छिड़कते हैं। आज तक नहीं आने देते, औलाद बन के पाला है उसको। क्या आपका हक नहीं बनता कि सबसे पहले कोई खुशी की खबर आपको सुनाई जाए? जरूरतों के वक्त तो हमेशा आप आगे रहे, लेकिन जब खुशखबरी सुनाने का वक्त आया तो औलाद की खुशखबरी आपको नहीं सुनाई उन्होंने, क्योंकि वो अपनी खुशियों में आपको शरीक ही नहीं करना चाहते। अम्मा, अब मैं इतना गैर हो गया हूं कि जिस बच्ची को मैंने बाप बन के पाला, उसकी खुशियों में शरीक होने का हक नहीं है मुझे। और रही बात आपकी, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। आज इस हकीकत का अंदाजा हो गया अम्मा कि आपकी नजर में मैं, मेरी बेटी, मेरी बीवी, आप सबको खुद से अलग समझती हैं। जबकि मैंने हमेशा इन लोगों के मुकाबले में आपको तरजीह दी, और सिर्फ आपको नहीं, आपको, फातिमा को, गुल को, और आप। बस एक लफ्ज आके नहीं बोलना शहूद। मैं तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंद नहीं, मगर फिर भी बता दूं, ये खबर आज ही सबने सुनी और तुम आके मेरे सामने खड़ो के हिसाब किताब कर रहे हो। अपनी खिदमतों और मोहब्बतों का मुझसे हिसाब वसूल कर रहे हो, तुम एहसान जता रहे हो मेरे पर। और अगर मुझे ये बात पहले से मालूम भी थी, तब भी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस बच्ची को तुमने मुजरिमों के कटहरे में लाके खड़ा किया है, उसकी गम और खुशी को जानने के तुम सरोकार नहीं हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारे पास इस बात का सबूत नहीं मिल जाता, मेरे सामने तुम आओगे नहीं। इसीलिए तुम यहां से चले जाओ इसी वक्त और अभी। लेकिन अम्मा मेरी बस, तुम कुछ भी कहने का हक खो चुके हो शहूद। वहां से चले जाओ और अब सिर्फ और सिर्फ उन तमाम इल्जामात की सफाई लेकर आओगे। साबित करो उन इल्जामात को, इसके अलावा कोई बात नहीं करना मुझसे। चले जाओ यहां से, जाओ। माँ, पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। अम्मा मुझसे नाराज है, कोई गलती हुई है तो माफ कर दे मुझे। पानी कह दिया ना, नहीं पीना मुझे पानी।
ले जाओ यहाँ से। आप मुझे माफ कर देना अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? माँ, आप कृष्णा के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे ना। मैं अब तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी, समझी? तुम जानो और तुम्हारा मियाँ जाने। करो जाके अपनी बेटी का जो कुछ करना है तुम्हें, क्योंकि मैं तो दुश्मन हूं तुम लोगों की। मैं तो हमेशा बुराई चाहूंगी। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरी बेटी पहले आपकी पोती है और शहूद तो कृष्णा पे मुझसे ज्यादा हक आपको देते हैं। देता था, अब नहीं देता। अब तो वो मुझे समझता है कि मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ। फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छाई करती रहूं, ऊपर से इल्जामात सारे मेरे ऊपर लगे। ये माँ, आपको गलतफहमी हुई है और शहूद ने अगर गुस्से में कुछ कह दिया ऐसा जो आपको बुरा लगा है तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं उनको समझाऊंगी। अम्मा, पानी में लाठी मारने से पानी थोड़ी अलग हो जाता है। शहूद आपकी औलाद है, कृष्णा आपका खून है। अम्मा, अम्मा प्लीज मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसा देना। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृष्णा की उजड़ी जिंदगी बसा दे अम्मा, उसका घर बस जाए। हम आपके अलावा और कोई नहीं है जो साथ दे सके। ये क्या ड्रामा कर रही हैं अम्मी? अब इतना अच्छा रिश्ता बताया रशीदा खाला ने, आप उनसे बात करें ना, उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कर लूंगी रशीदा से, बुलाऊंगी उसको। अम्मा को मुझे अपने हाथ में रखना होगा। एक बस यही है जो कृष्णा के लिए रिश्ता ढूंढ सकती है। ये हर्बल टी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत जबरदस्त है। मैंने नहीं पी ऐसी। मैं तो अक्सर यहाँ खाने के बाद ये वाली टी पीने आती हूँ। खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। वाकई कोई शक नहीं, बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। और आंटी आप इतने मजे के खाने बनाती है ना, मैं अपना सारा डाइट प्लान भूल चुकी हूँ। ऐसा भी नहीं है। मुझे तो हसरत ही रह गई है कि किसी रोज अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना अपनी टेबल पे देखूं। क्या मतलब शाजिया कुकिंग नहीं करती? टाइम नहीं है सर उसके पास। मेरा मानना है कि औरत को खाना बनाना आए या नहीं आए, लेकिन वो अपने बच्चों, शौहर और बाप के लिए बड़े शौक से खाना बनाती है। शायद मैं उन खुशकिस्मत मर्दों में शुमार नहीं होता। अंकल तो बेचारे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर वो उनके लिए ना बनाए, एटलीस्ट उनके साथ बैठ के खा ही लें, पर उन्हें तो ये भी पसंद नहीं है। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे? जी। अगर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाती तो आप 2 कदम बढ़ा लें। सारी कोशिशें करके देख ली, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी अरे इसी महीने, बल्कि अगले हफ्ते है। तो ठीक है, आप उनकी पसंद का गिफ्ट लें, उनकी पसंद का केक काटते हैं और मैं उनके लिए बहुत मजे के खाने बनाती हूँ। कैसा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इन चीजों से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही खुद सर है और वो खुद पसंद खातून है। लेकिन आपकी बात मैं टाल नहीं सकता। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। थैंक यू। अच्छा फरीशा, कल तुम मेरे पास आ जाना, हम इन दोनों के लिए शॉपिंग करेंगे और अमान आप शाजिया के लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिएगा। कितने अच्छे दिल की औरत है। दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं, मेरी किस्मत में नहीं है। वाह भाई वाह, मेरा प्लान तो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और मुझे तो ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। बस अब अंकल आंटी को प्रपोज कर दें और वो तो मान ही जाएंगी, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश मैं कर चुकी हूँ।
देखो नौफिल, अब तुम्हें अपना रवैया हर हाल में बदलना होगा, क्योंकि इस वक्त गुल को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। बाबा ठीक कह रहे हो, जाओ गुल से माफी मांगो और उसे मना के घर लेकर आओ। माफी? भाई किस बात की माफी? गलती उसने की है और माफी मेरा बेटा मांगेगा। शैला तुम चुप रहो, ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, वो आपस में तय कर लेंगे। देखो, माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छी बात समझानी और बतानी चाहिए। कभी उनके दरमियान अगर कोई बदगुमानी पैदा हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश की जाए, ये ना कि उसे और बढ़ाया जाए। इसमें बदगुमानी की क्या बात है? नौफिल ने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि आफाक का मैसेज आया गुल के मोबाइल पे, या वो आफाक से पार्क में मिली, बस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुल ने आफाक को मैसेज किया हो कि वो नौफिल से नफरत करती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती? ऐसा हुआ है कभी? देखो, खुदा न खास्ता अगर गुल की नीयत में कोई खराबी होती ना, तो वो कब का नौफिल से रिश्ता तोड़ चुकी होती, और खासकर घर छोड़ने के बाद तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। नौफिल, बाबा की बात 100% सही है। तुम ठंडे दिमाग से अपने दिल से इस बदगुमानी को निकाल के कोई के बारे में सोचो। हम उसे बचपन से जानते हैं यार, जानते हैं। तो दूसरों की खुशी के लिए कुर्बानियां देने वाली लड़की है, सबके सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली है। वो कैसे किसी और को दुख दे सकती है, खास तौर पे अपने शौहर को। किस तरह से अपनी माँ बहन पे जान छिड़कते हैं, आज तक नहीं आने देते, औलाद बन के पाला है उसको। क्या आपका हक नहीं बनता कि सबसे पहले कोई खुशी की खबर आपको सुनाई जाए? मैं तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंद नहीं हूं, मगर फिर भी बता दूं, ये खबर आज ही सबने सुनी है और तुम आके मेरे सामने खड़ो के हिसाब किताब कर रहे हो। अपनी खिदमतों और मोहब्बतों का मुझसे हिसाब वसूल कर रहे हो, तुम एहसान जता रहे हो मेरे पर। फायजा, तुम बाज नहीं होगी। किस तरह एक अच्छी खबर को कीचड़ में लपेट के तुमने मेरे सामने पेश किया, और मैं ये जानते हुए भी कि तुम अम्मा और फातिमा के लिए हमेशा दिल में बुग़्ज़ रखती हो, तुम्हारी बात मान बैठा और अम्मा को फिर नाराज कर दिया। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि फायजा ने इस बार सही कहा, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि अगर ये खबर मुझे पहले से भी मालूम थी तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और ये मसूद भाई और शैला भाभी, उन्होंने भी गैर बना दिया मुझे। उनके घर की भी तो खुशी थी, मेरे पास आ सकते थे, खुशखबरी सुना सकते थे। अरे शऊद, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। मैं मिठाई लाया हूँ, अपना मुंह मीठा कर। किस खुशी में मसूद भाई? लो, तुम्हें अम्मा ने नहीं बताया? अरे तुम नाना बनने वाले और मैं दादा। क्या बताऊं मसूद भाई, इस घर में तो आजकल कोई मुझे कोई खबर नहीं सुनाता, तो ये खबर कौन सुनाता? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा तो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई काम कभी नहीं करती, तो ये बात तो उन्होंने तुमसे कैसे छुपा ली? लेकिन छोड़ो गिले शिकवे, बस तुमने भी अपना मुंह मीठा कर। और हाँ यार शऊद, दुआ करो बच्चों के दरमियान ये जो गलतफहमी पैदा हो गई है ना, ये किसी तरह दूर हो जाए बस। अच्छा, मैं जरा बाकी लोगों को ये मिठाई खिला के आता हूं, ठीक है? यार कमाल, तुमसे नंबर के लिए कहा था मैंने। ठीक है, भेज दो जल्दी प्लीज।
एक ही औलाद है मेरी। अल्लाह, क्या मेरे नसीब में इसकी खुशियां हैं या नहीं? रुशना मेरी बच्ची, तुम आखिर कब तक खुद को नौफल के लिए बर्बाद करोगी? अब तो वो बाप बनने वाला है। गुल और उसके दरमियान जितनी भी गलतफहमी है सब दूर हो जाएगी। वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। मेरी बच्ची, तुम इस हकीकत को क्यों तस्लीम नहीं कर लेती? लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अम्मा ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया, मैं उनसे कहती हूँ जल्द से जल्द इस रिश्ते को फाइनल करें बस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुल ने आफाक को मैसेज किया हो कि वो नौफिल से नफरत करती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती? ऐसा हुआ है कभी? देखो, खुदा न खास्ता अगर गुल की नीयत में कोई खराबी होती ना, तो वो कब का नौफिल से रिश्ता तोड़ चुकी होती, और खासकर घर छोड़ने के बाद तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये डायरी क्यों नहीं पढ़ना चाहता? मुझे मालूम है इसको पढ़ते ही सारे राजों से पर्दे उठ जाएंगे, क्योंकि गुल ने यकीनन इसमें अपने दिल की हर बात खुल के लिखी होगी। नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। जो कुछ ये आंखों से देख चुका हूं, उसे गुल की जुबानी सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। एलसी खुलवा दी है, तुम वहां से बस अब कंटेनर मूव कराओ तो मामलात कुछ आगे बढ़े। ठीक है, बैंक से बात हो गई है। ऑलराइट डैड। अच्छा अहमद, could you call me later? राइट, बाय। हाँ बेटा, कहाँ हैं आप? नजर ही नहीं आते। मेरे साथ तो आपने कोई लंच, कोई डिनर नहीं किया इतने दिनों में। करिए। आई एम सो सॉरी डैड। वो एक्चुअल में मेरा एक दोस्त है, उसके बिजनेस में मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो। व्हाट अ सरप्राइज! अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर आप अपने दोस्त के पास मुलाजमत कर रहे हैं। डैड क्या करूं? वरीशा जिस तरह मुझसे काम करवाती है, इससे बेहतर है कि मैं दूसरों का मुलाजिम बन जाऊं। शी इज योर वाइफ and now she has become our family member. उसे तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, ऑफिस की जिम्मेदारी उठाई, बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, प्रॉफिट्स कहां ले गई। जितनी रिस्पॉन्सिबल वो है, वही वो तुमसे भी एक्सपेक्ट करती है। तुमसे तो बात करना बेकार है, क्योंकि तुम तो उसी बात को सही समझोगे जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे दिमाग में किया। एनीवेज, मेरे पास अभी कैसे आए? कोई काम था जब से? आपने तो मुझसे गाड़ी ले ली है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं आने जाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, तो प्लीज क्या आप मुझे अपनी गाड़ी। ठीक, मैं ऑफिस से दूसरी मंगवा लूं। और कुछ? नो थैंक्स। ये मैं क्या कर रहा हूं? मुसलसल अम्मा का दिल दुखा रहा हूं।
गुल के बारे में सच और झूठ का मुझे भी नहीं पता अभी। फिर भी मैं क्यों अम्मा से बहस करता हूं? क्या हो गया मुझे? कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ अम्मा कहती है वही सच हो। फिर मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा उनसे? अम्मा, अम्मा कमाल ने नंबर दे दिया। तो फिर कॉल करो उसे और स्पीकर पे लो। अम्मा कल रात को नंबर मिला था, तब से ट्राई कर रहा हूं लेकिन बंद जा रहा है। तुम मेरे सामने दोबारा नंबर मिलाओ और स्पीकर खोल के रखो। जी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अच्छा, क्योंकि गलत काम किया गया है ना इस नंबर से, और जिसने भी ये हरकत की है वो कभी भी नहीं ऑन करेगा फोन। लेकिन तुम ये तो मालूम कर सकते हो कि ये सिम किसके नाम पर है। जी अम्मा, मेरा एक दोस्त है इस कंपनी में, उसको नंबर भेज के सारी डिटेल मंगवाता हूँ। फिक्र मत करें, जल्दी पता चल जाएगा। तो फिर जल्द अज जल्द तुम ये काम करोगे। एक तो मेरी बच्ची के ऊपर इतने इल्जामात लगाए, उनके हिसार में है वो, और ऊपर से तुमने एक नया इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर। अम्मा ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैंने तो सिर्फ शक का इजहार किया था, खुदा न खास्ता गुल का नाम थोड़ी लिया था। अब अगर रुशना के कजन की बात होगी तो वो तो सिर्फ गुल है ना। जो बात दिलो दिमाग में होती है ना, वही जबान पर आती है। अरे वो तो पहले ही तुम्हारी बातों की वजह से इतनी दिल बर्दाश्त है, और अगर उसे पता चल जाए कि तुम ये समझते हो कि वो तुम्हारी बेटी की बर्बादी की जिम्मेदार है, तो सोचो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। तुम मुझे आज ही पता करके बताओ, और मैं तुम्हारे पर जोर इसलिए नहीं डाल रही कि मुझे उस बच्ची पे कोई शक है। मैं सिर्फ इसलिए जोर डाल रही हूँ ताकि वो इस इल्जाम से बरी हो जाए। समझे तुम? आज ही मुझे पता करके बताओगे तुम। मैंने अभी सुना कि मैं खाला बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुल तुम्हारे लिए। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें ऐसी बहुत सारी खुशियां दिखाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन बताना, ठीक है? खुश रहो बेटा। हाँ सलमा, मैं तो खुद यही सोची हूँ कई दिनों से कि तुम खुद बताओ मुझे, अब इस उम्र में बच्चे संभालना कितना मुश्किल काम है भाई। मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं होती। यकीन मानो, जो मैं उठती हूँ फजर में, उसके बाद रात गए तक बिस्तर पे जाना मुझे नसीब ही नहीं होता। यूसुफ के लिए खाना बनाना, उसको स्कूल भेजना, फिर वो वापस आ रहा है, उसका लंच तैयार करना, उसके कपड़े, घर के ढेरों काम। हाँ बस ठीक है, मैं बुलवाती हूँ किसी रिश्ते वाली को। पता है कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। उम्मीद है अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तबीयत थोड़ी सुस्ती हो रही है, अगर खाना बना हुआ है तो मुझे दे दो। अरे मेरी जान, खाना बना हुआ है बिल्कुल, बल्कि मैंने भी नहीं खाया। तुम आओ चेंज करके कपड़े, मैं और तुम दोनों साथ खाते, ठीक है? चलो। खुदा हाफिज़। इस खौफ को अपने अंदर से निकाल क्यों नहीं देता?
जब तक मैं इस डायरी को नहीं पढ़ूंगा मुझे मालूम नहीं होगा कि गुल क्या चाहती है। और जब तक मुझे मालूम ना होगा कि गुल क्या चाहती है मैं कोई फैसला नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे फैसला करना है, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। क्या करूं? मुझे इस डायरी को पढ़ना है। अब मैं और इस कश्मकश के साथ नहीं रह सकता। मुझे हर हाल में फैसले तक पहुंचना होगा। गुल के दिल की बात मालूम करने के बाद उससे खुल के बात करनी होगी कि अब वो क्या चाहती है। तुम कितनी खुशकिस्मत हो रोशना। नौफल तुम पे जान छिड़कता है, जबकि मुझे तो शायद अपनी चाहत को हमेशा दिल के मकबरे में कैद रखना है। आज मैं आफाक के नाम की अंगूठी पहनने जा रही हूँ। वो आफाक जिसके नाम पे मेरा दिल कभी नहीं धड़का, क्योंकि इस दिल की धड़कनों में तो हमेशा से तुम समाये हो नौफल। कितनी मोहब्बत करता था नौफल रोशना से, मगर शायद अब वो मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। लेकिन फिर भी मुझसे तो वो मोहब्बत नहीं करता। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिब। बस एक समझौता है शायद, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना उससे, और मेरी मोहब्बत एक दिन जरूर उसका दिल जीत लेगी। कब पता ये चला जिंदगी है। आफाक से रिश्ता मैंने अपनी घर वालों की खुशी से जोड़ा था। मेरे चारों उससे मुझे ना कोई उनसीयत थी ना लगाव, और अगर शादी हो भी जाती तो शायद दिल कभी ना जुड़ पाता, क्योंकि इस दिल पे तो हमेशा से नौफल का राज था और है। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह बेपनाह। अल्लाह ने मेरे दिल की पुकार सुन के नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और नौफल जो मेरे लिए आसमान का चांद था, मेरी हथेली में आ गया। मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ उसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं। वो तो मेरे रोम रोम में बसा है, मेरी हर सांस हर धड़कन में समाया। नौफल तो मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स जिसे मैंने अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा चाहा है। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत। ये मेरी मोहब्बत की ताकत थी जिसने सारी दीवारों को तोड़ के तुम्हें मेरा बना दिया। नौफल एक खौफ मुझे हमेशा घेरे रखता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, और रोशना के आने के बाद ये खौफ और बढ़ गया है। पता नहीं कौन मुझे मैसेजेस और फोन कर रहा है। मैं फिर से अंदेशों में मुब्तला हो गई हूँ। कोई है जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारी। ये मैंने क्या किया? वो तो हमेशा से सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी, और मैं जो उससे मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे किया करता था, ये थी मेरी मोहब्बत। इतनी सतही, इतनी कमजोर, अपनी
सारी खुशियां अपने ही हाथों से उजाड़ ली मैंने। आसमां तक गया, बन गया है सजा, देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह। क्या करूं, किस मुंह से जाऊं उसके सामने? क्या वो मुझे माफ कर सकेगी?